सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये और आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि अभी 2-3 दिन से भारत में बहुत भूकंप आ रहे हैं और जैसे कि परमेश्वर ने कहा है कि इनका सिलसिला चालू रहेगा और भूकंप का आना, नाना प्रकार के भी आकाश में बातें देखना, ये प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं। लेकिन जो अभी-अभी जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया है और जो आपने टाइटल में देखा है, वो बहुत बड़ा है। और ये कारण है कि बहुत लोग बहक जाते हैं और ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक बहुत खास वीडियो है ताकि आप लोग इन बातों से बच के रहो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन, प्रार्थना, संदेश, समझाना, बोलना सब तेरी ओर से हो। पिता, वाक्य में आपका एक-एक वचन तया हुआ है, एक-एक वचन आपका सत्य है। पिता, लोग बहक कर कथन कहानी पे ना जाए, वरन तेरी महिमा करे और जैसा आपने कहा है, वैसा हो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं, आमीन। मेरे लिए तो आपको पता है कि 8 तारीख को भारत में चाँद ग्रहण बनाया गया और हम सब जानते हैं। लेकिन मैं अपने विश्वासी भाइयों के लिए और क्रिश्चियनिटी के लिए कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि आप भी बहक कर कथा कहानियों पर और उन बातों पर विश्वास करें जो पवित्र बाइबल नहीं मानती। हालेलुया। शैतान आपको बहका सकता है, शैतान आपको डरा सकता है और जो लोग मसीह में नए-नए आते हैं, वो बहक जाते हैं, डर जाते हैं। अभी चाँद ग्रहण हुआ और उसके बाद ही तुरंत ये भूकंप आया। अब न्यूज़ वाले तो यही कहेंगे, क्या इन दोनों में कोई समानता है? क्या ये संकट है? लेकिन बाइबल क्या कहती है? वचन क्या कहता है? हमें वो मानना है। ये वो पल होता है जब परीक्षा ली जाती है परमेश्वर की ओर से भी। परमेश्वर देखना चाहता है कि कौन-कौन सच्चाई की ओर फिरता है। जो प्रभु ने आपको काम दे रखा है, आप बेखट के वो काम करें, ना कि आप बहक कर किसी और के सुसमाचार जो एक ही है, कहीं बहक कर आप दूसरे ही प्रचार में चले जाएँ। इसलिए मेरे ज़िदो परमेश्वर का जो सुसमाचार है, उस पे हमें विश्वास करना है और उसी का काम पूरा करना है। देखिए, जो ये इत्तेफ़ाक हुआ कि एक तरफ चाँद ग्रहण और ऊपर से ये भूकंप आ जाना, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। अभी दिल्ली में हाल ही में कुछ घंटे पहले ही बीती रात को भूकंप आया। ये वीडियो आप हो सकता है कि आज देख रहे हो या कल देख रहे हो, लेकिन जो चीज़ प्रभु ने मुझे बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है। और तुरंत प्रभु ने मुझे आत्मा में वचन दिया और आपको लोगों को आगाह करने के लिए बोला है। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर के दास का काम प्रार्थना के साथ-साथ बहुत कुछ होता है, ताकि कोई भी इंसान ठोकर ना खाए और ठोकर से बचाए। ख़ासकर मैं उन भाई-बहनों के लिए जो मसीह में आए हैं और क्रिश्चियनिटी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, ताकि बहक कर अ, भटक ना जाए, बल्कि भटके को लेके आए। आइए वचन में जाएँगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन, प्रार्थना, संदेश, बोलना और समझाना तेरी ओर से हो। ये एक पिता परमेश्वर की परीक्षा है हम सबके लिए, लेकिन इस परीक्षा में तुम्हें पास करेगा, हम जानते हैं। पिता, हमें विश्वास में मजबूत करना, यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं, आमीन। हाँ, मेरे अज़ीज़ों, तो कभी-कभी कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है, जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रभु की अगुवाई से, कुत्ते जो रोते क्या होता है ना? और कभी भी क्या होता है, कोई कुत्ता गली में रो रहा है, तुरंत किसी की डेथ हो गई, तो वो यही सोचेगा, अरे अपशगुन हो गया, है ना? देखिए, वचन इसको मना करता है। यही एक पल होता है जब शैतान हम पे वार करता है। कुछ ऐसी घटनाएँ जो टाइम टू टाइम हो जाती है। शैतान उसको ले जाके हमें एक गलत मार्ग पे ले जाना चाहता है। लेकिन आपको सावधान करना, ये परमेश्वर का प्रभु का काम है जो प्रभु ने अपने दासों को दे रखा है। हालेलुया! इसलिए जब प्रभु ने मुझे बताया कि एक तरफ ये हुआ, दूसरा भूकंप आया, तो हो सकता है बहुत चीज़ें, बहुत वीडियो सोशल मीडिया पे आपको वायरल होते दिखे। देखो, अब ये विपत्ति आएगी, ऐसा होगा, लेकिन नहीं, विपत्ति तो परमेश्वर ने पहले ही बता रखी है। बाइबल में सब कुछ पहले ही लिख रखा है और भूकंप की भविष्यवाणी तो पहले ही हो चुकी है और 2022 में जो-जो भविष्यवाणी वो प्रभु ने अपने दासों के द्वारा पूरी करी। हालेलुया! वचन कहता है, प्रभु अपने दासों की युक्ति को सफल करता है और उनके वचन को पूरा करता है। लेकिन हम और आप विश्वास करें परमेश्वर पे। देखो, वचन दिया है प्रभु ने मुझे तीमुथियुस 2 तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय का 4 और 5। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 और 5 में लिखा है, क्या लिखा है? और अपने कान, मैं 3 से पढ़ूँगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सकेंगे। ये समय वही समय है कि लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकते, प्रभु का वचन नहीं सुन सकते। लोगों को अपनी मौज-मस्ती चाहिए, सिर्फ़ अच्छा-अच्छा चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषों के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर, यीशु मसीह से फेर कर, वचन से फेर कर कथा
कानों पर लगाएँगे, कथा कानों पे अच्छी लगेगी, मनोरंजन की बातें अच्छी लगेगी, जो बातें वचन में है ही नहीं, जो बातें प्रभु ने बताई ही नहीं, है ही नहीं, उन पर मन लगाएँगे और बहक जाएँगे। ये मसीह लोगों के लिए है, ये गैर सबके लिए है मेरे अज़ीज़ों। हमें खुद बचना है, लोगों को लेके आना है क्योंकि समय निकट है यीशु मसीह का आने का, आगमन हो चुका है। हालेलुया! ये बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर ने बताई है। हालेलुया! परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस, हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। ये परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी बात है। वचन कहता है और अपने कान तक कानों पर फिरकर अ, सत्य से फिरकर कत्था खाने पे लगाएँगे, पर तू इन सब बातों से सावधान रहे। पर हमें और आपको सावधान रहना है, जो हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जो परमेश्वर में हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया! पर तू इन बातों से सावधान रहे। दुःख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। जो परमेश्वर ने मुझे और आपको काम दिया है, जो परमेश्वर ने हमें और आपको जो एक काम दिया है, उसमें हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है, ना कि इस कथा खाने पर या बहुत सी ऐसी बातों पर हमें मन लगाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये संदेश और ये वचन से बहुत कुछ मिला है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना सब तेरी ओर से हो और पिता लोग बहक ना जाएँ। ये घटना जो हुई है पिता, ये आपके अकॉर्डिंग है पिता। ये आपने जो वचन में लिखा है, एक-एक वचन पूरा हो रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर हमें सुनने के कान दे पिता, समझने की बुद्धि ज्ञान दे और पिता आपका वचन कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। उस समय हमारी रक्षा करे पिता। ये समय वही है पिता परमेश्वर। अपने प्रेमियों को, अपनी प्रजा को तू दया कर और इनको पिता हर कथा कहानी से कान फेरने से बचा ले पिता। पिता शैतान बहका के न ले जाए। पिता ये तेरी प्रजा है, बल्कि पूरे लोग भी तेरे में आ सके। यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपसे बात करते हैं, वचन के द्वारा, वीडियो के द्वारा। जय मसीह की।